día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं दुल्हन बनूंगी। दीदी, पूजा के लिए ये वाली ड्रेस पहनो या ये वाली? अरे इनसे क्यों पूछ रही है? ये तो गूंगी है। अच्छा जीतू दीदी के पास चलते हैं। चलो जीतू दीदी, जीतू दीदी। अरे इनसे क्यों पूछ रही है? ये तो गूंगी है, ये तो गूंगी है। तू बता। अरे मेरा कुछ नहीं है यार, मैं एक गूंगी है ना, उसकी शादी में आई हुई हूँ। पता नहीं। अरे हमारी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन फिर भी ऐसा लड़का ना मिला जैसा इस गूंगी को मिल गया। अरे बहन जी, मैंने बताया नहीं था आपको, बाइक पे चिपक चिपक के घूमती थी, उसी का नतीजा है ये। बताओ, अच्छे घर की लड़कियां घूमती हैं ऐसे, वो भी चिपक चिपक के शादी से पहले। और देखा नहीं क्या, बदन चमकाती रहती है जब देखो तब, और शक्ल भी ठीक ठाक ही है, तो फंसा लिया बेचारे लड़के को। सही बात है। अरे सुरीली बेटा, लो चाय पी लो। लो लो चाय पी लो, तुम्हारे घर की है बेटा। अरे वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, पर 2 लाख रुपए रख के दे देंगे उनको टोकरी के ऊपर। और छोटू को भी भेजा है मैंने उनके लिए गाड़ी लाने के लिए। अच्छा सुनो, सबके कपड़े तो दे दिए थे ना, हम उनको एक भी मौका नहीं देंगे कि वो शादी के लिए मना कर सके। अच्छा सुनो, कहीं वो सुरीली को वापस तो नहीं भेज देंगे शादी के बाद? अरे सुनते नहीं, सुनो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे यार ले लो यार, कैश ले लो, बैंक बैलेंस खाली कर दो। कभी पढ़ाई का खर्चा, कभी बीमारी का खर्चा, कभी डॉक्टरों की फीसें, लोन लेकर के शादी कर रहा हूं। 10 साल लग जाएंगे चुकाने के अंदर। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी हड्डियों के अंदर अब वो दम थोड़ी रहा। कब तक चलता रहेगा? कभी ये लड़की वरदान रखती है, और कभी अभिशाप, और कभी अभिशाप। अरे अरे बेटा सुरीली, सुरीली बेटा रुको, सुरीली रुको बेटा रुको। क्या हुआ? क्या हुआ? तू क्या क्यों हुआ? रो रही है? बेटा शादी ब्याह में तो ये सब बातें होती ही रहती हैं। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है तू? बता क्या हुआ? मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या 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 समझा इसे, कुछ क्या कह रही है? क्या हो गया? चुप हो जा बेटा। आप लोग इस शादी के लिए मना कर दो। ऐसे नहीं कहते बेटा, समझाओ बेटा इसे। आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है, मैं आप लोगों को और परेशान नहीं देख सकती। नहीं बेटा, हम कोई परेशान थोड़ी हो रहे हैं। ये तो हर एक बाप करता है, अपनी बेटी की शादी करनी होती है। क्या उन लोगों ने आपसे दहेज मांगा है? क्या उन लोगों ने आपसे दहेज मांगा है? नहीं बेटा नहीं। नहीं बेटा। तो फिर क्यों आप उन्हें पैसे और लालच दे रहे हो? बेटा कुछ तो देना ही पड़ता है ना। उन लोगों ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया है, तो क्यों उन्हें लालची बना रहे हो? अरे ये तो भावनाओं। तुम्हारी सुन करके ही तो मैंने अपनी बेटी को इतने दुख दिए। क्यों बजा बेटा, तेरी खुशी में तो बेटा हमारी खुशी है। अगर तू खुश रहेगी तो हम तो बेटा नमक रोटी के साथ भी खा के खुश रहेंगे, और अगर तू दुखी होगी तो बेटा हमारे लिए तो हीरा भी जो है वो पत्थर के समान है। मुझे पता है कि तू बहुत अच्छी दुल्हन बनेगी, तू मेरी प्यारी गुड़िया है। तू जो कहेगी ना वैसा ही होगा, ठीक है? अब चुप।
अच्छी घर की औरतें जिस थाली में खाती हैं उसमें छेद नहीं करती, समझी? अंधों की दुनिया है, गूंगी जुबां हो गई, बहरे लोग यहाँ, तभी तो इंसानियत तबाह हो गई। चल बेटा जल्दी से आगे पहुंच। आज इतना अच्छा दिन है बेटा, है ना? बहुत सुंदर बेटा है बेटा, तो किसी की परवाह नहीं करना कभी जीवन में, ठीक है? पापा है ना? चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। हाँ चल आ जा जल्दी चलो, से तैयार। तैयार करते हैं। गुड। La leyenda dice que ahora está bien, que es independiente, se lo merece. Me dicen que nada es muy bien. Aquí bien mojada con tantos peces. Ella quiere gozar, me dice pásalo. Ella se quiere olvidar del que la traicionó. Ella quiere janguear, olvidarse de ser, poniéndose a farrear. फाइनली गाइज आज हमारी सुरीली दुल्हन बनने जा रही है। इतने टाइम उसकी आवाज बनकर उसका साथ दिया है तो सोचा क्यों ना आज उसका मेकअप भी बता ही देती हूँ। तो चलो देखते हैं कि सुरीली रेडी कैसे हुई है। अगर आप भी ब्राइड बनने जा रहे हो ना तो मेकअप करने से पहले अपना ब्लाउज पहनकर जरूर बैठना, और हाँ लेंस भी लगा लेना। लेंस वही चूज करना पहले से ही जो आप पे सूट करता हो। तो चलो आई मेकअप से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सुरीली की मेकअप आर्टिस्ट उसकी आंखों पे कंसीलर लगा रही है और अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अगर आप भी ऐसा मेकअप लुक अचीव करना चाहते हो तो कोई भी लाइट ब्राउन आई शेडो लेकर के अच्छे से क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर लो। अब आप देख रहे होगे कि ब्राउन शेड जो है वो हल्का सा पिंक में ट्रांसफॉर्म हो गया है, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए हमने लहंगे का कलर पिंक यूज किया है। ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो कट क्रीज करना तो बनता है ना, जिससे आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर भी लगेंगी। तो यहाँ पे कट क्रीज करने के बाद अच्छे से एजेस को ब्लेंड कर लिया है ताकि कोई भी हार्श लाइंस न रह जाएं। आई मेकअप तो ऑलमोस्ट डन है। सबसे पहले हम बेस मेकअप कर लेते हैं। तो स्किन को ग्लोई और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है लूमी क्रीम, जिससे कि ग्लो आ जाएगी चेहरे पे। और उसके बाद करें स्किन को करेक्टर के लिए कोई भी ऑरेंज शेड ले सकते हो आप, जिससे जो अनइवन टोन है स्किन की या फिर डार्कनेस है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट से मेरा मतलब है कि अगर आप करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगाओगे ना तो जो भी आपकी स्किन की डार्कनेस या अनइवन टोन है वो आपके मेकअप के थ्रू दिखेगी नहीं और मेकअप फ्लॉलेस हो जाएगा। ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, पर कोई बात नहीं, ये सारी बातें आप गांठ बांध के रख लो, क्योंकि जब भी आप मेकअप करोगे ना और ये सारे टिप्स फॉलो करोगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखने वाला है, ट्रस्ट मी। आपसे बातें करने के चक्कर में सुरीली का मेकअप यहाँ पे निकल गया। तो चलो जल्दी से मैं बता देती हूँ कि आगे क्या किया है। यहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट है वो कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग कर रही है। अब कोई तीर मारने वाली टेक्निक नहीं है, बस आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है जैसे कि चीक बोन्स हो गया, कॉलर बोन हो गया, बस उसे हाईलाइट करना है कॉन्टोर और हाईलाइट से। बताऊं तो ब्लश के बिना पूरा मेकअप अधूरा लगता है। तो यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट अच्छे से ब्लश लगा रही है। बाय द वे मैंने आपको बताया क्या कि सुरीली का जो गेटअप है ना वो पूरा पेस्टल होने वाला है। पेस्टल पिंक मेरा फेवरेट कलर। तो आप लोग एंड तक बने रहना सुरीली का पूरा लुक देखने के लिए। बाय द वे यहाँ पे पाउडर करके अच्छे से मेकअप को सेट कर दिया हुआ है और वाटर लाइन पे हमने टिपिकल ब्लैक काजल को डिच करके ब्लू आई शेडो लगाया है, जिससे कि लुक में एक पॉप ऑफ कलर आ सके। बस फिर आईब्रोज को अच्छे से फिल कर दिया और लाइनर में हमने चूज किया है विंग लाइनर। अब लाइनर के लुक को थोड़ा और एनहांस करने के लिए हमने इनर और आउटर कॉर्नर पे ग्लिटर लाइनर लगा दिया है और अच्छे से मेकअप फिक्सर से मेकअप फिक्स कर दिया है। फिर
फिर बारी आती है हमारे मोस्ट फेवरेट पार्ट हाइलाइटर की। आई थिंक हाइलाइटर लगाना हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और दुल्हन ने तो लगाना ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हाइलाइटर लगा लिया है हमने हाइलाइटेड एरियाज पे, चीक बोन पे, फोरहेड पे, नाक पे। लैशेस लगाओ, मस्कारा लगाओ और एक ब्राइट कलर की लिपस्टिक। एक टिप यहाँ पे भी देना चाहूंगी मैं, अगर आपका जो आउटफिट है वो पेस्टल और सटल साइड पे है तो अपनी लिपस्टिक को थोड़ा सा बोल्ड रखना। इससे जो आपका मेकअप है वो एकदम खिल के दिखता है और आपका लुक बहुत ज्यादा सुंदर आता है। हेयर स्टाइल के लिए मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत ही सिंपल और सटल सा बन बनाया है। मिडिल पार्टीशन करके सामने की तरफ से थोड़े से फ्लेक्स छोड़ दिए हैं और पीछे की तरफ बन बना दिया है और इसी के बीच मांग टीका भी एडजस्ट कर दिया है। आप देख रहे हो मांग टीका कैसे धागे में लगा करके पीछे से पिन से एडजस्ट किया हुआ है। आप भी ऐसा करना, आपका मांग टीका इधर से उधर नहीं होगा। बाकी अगर आपको और भी ट्रिक्स जानने हैं तो आप अनायसा की पुरानी वीडियोस देख सकते हो, उसमें भी हमने बहुत सारे वेडिंग रिलेटेड हैक्स बताए हुए हैं। ज्वेलरी के लिए हमने चूज किया है ब्लू और पिंक का कॉम्बिनेशन। अब आप ब्लू देख रहे हो कहाँ से मैच हो रहा है, वो पॉप के लिए हमने जो आई शैडो यूज किया था वाटर लाइन पे उससे मैच हो रहा है। इस तरह से स्टाइल करके आप भी अपने ब्राइडल लुक को थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हो। अगर आप भी बाकी सारे ब्राइड्स को रेड में देख के बोर हो गए हो ना, तो ऐसा कुछ लुक जरूर ट्राई करना। और हाँ, एक बात और, अगर आप लहंगा पहन रहे हो ना, उसे नेवल के थोड़ा सा ऊपर पहनना हाई वेस्ट करके। इससे अगर आपके बल्जेस होंगे ना तो आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे। और लहंगे की लेंथ भी ज्यादा मत रखवाना, वरना लहंगा ही संभालते रह जाओगे अपनी शादी में। एंजॉय भी तो करना है ना। बस अब दुपट्टा जैसे चाहते हो वैसे स्टाइल करो और हाँ, पिन करना तो बिल्कुल मत भूलना। सर के लिए हमने वही कॉन्ट्रास्ट में ब्लू दुपट्टे को चूज किया है ताकि आई मेकअप, नेकलेस और दुपट्टा तीनों मैच हो जाए। बस अब नथ, चूड़ा, पायल और आपका लुक हो गया है कंप्लीट। वेट, सैंडल तो रह ही गई। हील्स अब जब भी पहन रहे हो ना तो क्लोज्ड टो वाले मत पहनना, जैसे ये वाले देख रहे हो ना, ये मत पहनना। हमेशा ओपन टो वाले पहनना है। इससे जब आप बिछुआ पहनोगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। अगर आपके यहाँ की शादियों में ब्लू कलर नहीं पहनते तो आप रेड कलर का दुपट्टा भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ हमने किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ब्लू वाला लुक ज्यादा अच्छा लग रहा था या रेड वाला। गाइस, तो ये था शादी के शगुन का लास्ट एपिसोड। वी होप कि आपने हमारी ये सीरीज एंजॉय की। और हमारी दुल्हन बोलो कुछ। हाँ, तो मैं तो बोल सकती हूँ पर सुरीली जो है वो नहीं बोल सकती, और आप में से कोई ना कोई तो सुरीली होगी। तो आपको डाउन फील करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने वे में ही स्पेशल हो और आपने हमारे इस वीडियो से रिलेट किया होगा और हमारी पूरी सीरीज से। तो वीडियो को ढेर सारे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ये ठीक था। अबे ओ शेयर भी कर देना। ये अबे ओ भारती के लिए था।